अक्सर जब कोई सुखद घटना घटती है तो लोग उसे संयोग कह देते हैं। ज़्यादातर ऐसा तब कहा जाता है जब किसी से अचानक मुलाकात हो जाती है, जब आपके मन में उससे मिलने की इच्छा हो रही हो। पर मैं इसे नियति कहता हूँ। नियति ही सब कुछ होती है, हमारे बस में कुछ नहीं। जब जो होना है वो होकर ही रहता है। इतना समझ लें कि सब पहले से तय होता है। इसलिए किसी बात को लेकर मन में ना तो पछतावा रखें, ना ही अपराध बोध। एक दिन टीवी पर सुना था, उसने एक धर्म प्रचारक के मुंह से, जब सब कुछ नियति ही तय करती है तो विधि को भी मन में गिल्ट लेकर नहीं जीना चाहिए। खुद को दोष देती है, कई बार बहुत बुरे भी सोचती है अपने बारे में कि विधि ये क्या कर रही हो, रोक ले अपने कदम। ठीक है, जब ये नियति है तो वो खुलकर जिएगी और खुश भी रहेगी, क्योंकि इतना प्यार हर किसी को नहीं मिलता। कोई आपको समझे और किसी तरह से आपको जज ना करे और बस आपकी बात धैर्य से सुनता रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो भी तब जब आप तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हों। हर किसी में इतनी योग्यता भी नहीं होती कि वो दूसरे की बात समझे, समझ उसे सही राय दे सके या अपना दिल का गुबार निकालने का मौका दे सके। लेकिन विराट में ये सब खूबियां हैं। बेशक ये लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था विधि के लिए, लेकिन जितना वो विराट को जानती गई उसके लिए प्यार उतना ही गहरा होता गया। बस कह नहीं पाई, और जब मन में ये एहसास को रखना मुश्किल हो गया, जब उसके दिल ने उसे झिझोड़ना शुरू कर दिया तो कह ही दिया। कहा भी तो कहाँ जाकर जा रहा था मन में हिचक तो तब भी थी। वो तो विराट ने ही पूछ लिया था। जब विधि ने फोन पर विराट से कहा कि वो उससे मिलना चाहती है, तो भी पूछा था कि क्या बात है। वे दोनों आईटीओ पर मिले थे, क्योंकि दोनों के ही ऑफिस के रास्ते वहां से जाते हैं। आसपास भीड़ भी थी। वो अपनी स्कूटी पर थी और वो अपनी मोटरसाइकिल पर। एक खाली जगह देख दोनों वहीं खड़े हो गए। तब भी कहाँ से ठीक से विधि से बोला जा रहा था। वो तो विराट ने ही पूछा था। इनफैचुएशन का मामला तो नहीं है, विधि ने कहा था। इनफैचुएशन नहीं, प्यार करती हूँ तुमसे। पहले क्यों नहीं कहा? अब तो मेरी शादी हो चुकी है, हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन तुम भी तो नहीं समझे। मैं डरती थी कि कहीं कहा तो तुम्हारी दोस्ती भी ना खो दूं। क्यों डरती थी? किस बात की हिचक थी? एक बार कहती तो गोरी नहीं हूं ना, इसलिए। शशि दी समझ गई थी तुम्हारे लिए मेरे मन में उठते एहसासों को। उन्होंने कहा कि तू सुंदर नहीं है। विराट क्यों तुझे पसंद करेगा या शादी करेगा? शशि जैन, वही जो आर्ट क्लास में हमारी सीनियर थी। उनकी सोच पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन तुमने ऐसा कैसे मान लिया? मैं रंग से किसी की सुंदरता को नहीं आंकता। वैसे किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? रंग रूप की सुंदरता से क्या मतलब? मन की खूबसूरती मायने रखती है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है विधि। तुम मुझे अच्छी लगती थी, अच्छी लगती हो। फिर तुम क्यों नहीं समझ पाए? क्या कभी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखा? विधि की आंखों में आंसू आ गए थे।
दिखा तो था, पर तुम्हारी चुप्पी से मुझे लगा कि मेरा वहम है। फिर एक दिन कीर्ति ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। हम दोनों एक ही सरकारी कॉलोनी में रहते थे। मैंने हाँ कर दी। कीर्ति को देखकर ही तो मुझ में कहने की हिम्मत आई है। इससे तो बेहतर ही हूँ मैं हर तरह से। अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा विधि? बहुत मासूम हो तुम। अब कर ही क्या सकते हैं? चलता हूँ, ऑफिस पहुँचना है, और तुम भी ऑफिस जाओ और मुझे भूल जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम भूलना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हो। भूलना आसान होता है? भूलना आसान होता है क्या? विधि अक्सर सोचती है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसे पशुपेश में डाल दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो इसे नियति का इशारा समझे। वे लोग भी उस एरिया में शिफ्ट हो गए जहाँ विराट रहता था। कुछ दूरी पर ही उसकी कोठी थी और विराट को उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था जहाँ विधि की कोठी थी। ऑफिस जाने का दोनों का रास्ता भी एक था। ऑफिस जाने का समय भी लगभग एक ही था। मुलाकात हो ही जाती थी रास्ते में। कुछ पल रुक बात करने लगे वे। विराट इसलिए उससे मिल लेता ताकि समझा सके कि उसे विराट को भूल किसी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन विधि उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करती है। ये बात वो जल्दी ही समझ गया। बहुत बार उसने रास्ते बदले, विधि के फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन वो जिद्दी बन गई। कितनी बार उसकी मोटरसाइकिल के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर देती। हार गया विराट उसके प्यार के सामने। वे मिलते हैं अब, एक दूसरे की बाहों में खोकर सब कुछ भूल भी जाते हैं, और वो कई बार गिल्ट से भर जाती है। एक शादीशुदा पुरुष की ज़िंदगी में घुसने की गिल्ट से। तुम्हारी ज़िंदगी में खलबली मचा दी है ना मैंने। ज़्यादा मत सोचा करो विधि। बहुत सी चीज़ें हमारे वश के बाहर होती हैं। नियति ने हमें मिलाना था तो ऐसा मिला दिया। वैसे भी कीर्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। वो बहुत स्वच्छंद किस्म की है। पार्टी, घूमने और शॉपिंग करने में ही व्यस्त रहती है। घर में कम ही रहती है। माँ ही सारे घर को संभालती हैं। कीर्ति को जो चाहिए मैं देने में कभी कमी नहीं रखता, लेकिन प्यार नहीं हो पाया है उससे। इसकी वजह मैं तो नहीं। वजह क्या है? मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बस नियति के हिसाब से चलते रहो। एक बार जब मैं बहुत पहले देहरादून गया था ऑफिस के काम से, तो एक साधु ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि कोई तेरी ज़िंदगी में ऐसी आएगी जो उम्र भर साथ रहेगी, प्यार से भर देगी तुझे। न जाने कौन से पूर्व जन्म का फल है जो इतना प्यार करने वाला मिलता है। उसे ठुकराना मत। तब हंसकर उड़ा दी थी मैंने वह बात। तब तक शादी नहीं हुई थी। सोचा बीवी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन अब समझ आया विधि कि उस साधु ने तेरे लिए कहा हो, बंधन नियति ही जोड़ती है, तो तुम भी उसे नियति मानते हो। तुम इसे कुछ भी कहो, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि अब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊँगा। शादीशुदा आदमी से प्यार करने से क्या हासिल होगा? तुम मुझसे उम्मीदें रखती होगी,
पर कीर्ति चाहे जैसी हो, मैं उसके प्रति कमिटेड रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख रही, तुम दोस्ती तो निभा सकते हो। तुमसे तुम्हारा कुछ समय चाहिए, मुझे बस समय भी कितना दे पाऊँगा मैं तुम्हें। रोज़ मिलने का वादा भी नहीं कर सकता। अपने समय का एक टुकड़ा तो दे सकते हो, मेरे लिए वही बहुत है। प्यार करती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कैद करके रख लूँ। फिर तुम्ही ने तो कहा, नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता, और मुझसे खुद को भूलने के लिए भी मत कहना। नहीं कर पाऊंगी ऐसा। विराट ने विधि के हाथ को कस कर पकड़ लिया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी जो दो इंसानों के बीच में, चाहे उसे प्यार कहिए, चाहे उसे अट्रैक्शन कहिए, चाहे कुछ कहिए, ऐसा लगाव हो ही जाता है और बहुत अच्छी तरह लोग निभाते भी हैं। भले ही उसका कुछ टुकड़ा उसके जीवन में, कुछ पल ही उसके जीवन में, कुछ क्षण ही उसके जीवन में रोशनी लाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।